हाय लिब्रा। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। 23rd the 29th of September। ओह, वर्गो को भी यही आया था। ओके लिब्रा, सो लिब्रा यहाँ पे आपकी तरफ से क्लियरली मैं देख पा रही हूँ दैट यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक से 23rd 24th तक आपकी कनेक्शन या आपके दिल में एक रिलेशनशिप जो है, राइट, काफी हद तक आपके लिए खत्म हो चुकी है। यू नो, आई नो इट्स सैड बट यस, काफी हद तक आपके लिए खत्म हो चुकी है एक रिलेशनशिप, जो एक सिचुएशन थी आपके लाइफ में। और हो क्या रहा है कि जैसे ही कनेक्शन खत्म होता है, आप यू आर लीविंग बिहाइंड द पास्ट, आप थोड़े इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए आप है ना रीलोकेट कर रहे हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए आप एक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, 23rd प्रोबेबली ट्रैवल के बारे में है। दूसरे लोगों के लिए आप मूव ऑन कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आई फील के जो भी आप एक सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई मैं जो रिलेशनशिप में हूँ, क्या है उस रिलेशनशिप में बचा, ऐसा क्या है उस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से मैं वहां रहूं। मैरिज भी हो सकती है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। तो आप अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं, आप अपने आप से बार बार वो क्वेश्चन करेंगे। 23rd 24th में ऐसा कुछ मौका आएगा, ऐसा कुछ होगा जहां पे आपको लगा मैं क्यों हूँ यहाँ पे इस पर्सन के साथ, यू नो, या मैं क्यों हूँ इस रिलेशनशिप में। जबकि आपके पर्सन तब आएंगे आपके पास कोलैबोरेशन के साथ। अब ये पर्सन आपके साथ दे वांट टू बी ऑन द सेम पेज। बहुत बड़े रियलाइजेशंस हुए इस पर्सन को, या तो ये पर्सन काफी बिजी रहे हैं, दे वर वेरी बिजी ऑल दिस वाइल, और उन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, आपके बारे में कभी सोचा नहीं, या तो हमेशा पैसा 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 करते थे, या फिर उनकी लाइफ में इतना सब कुछ करने का था, इतना सब कुछ होना था कि आपको कभी देखा ही नहीं, आप हमेशा नजरअंदाज हो गए। अब जाके रियलाइज हो रहा है कि अब उन्हें सही तरीके से आना आपके पास, सीखना है इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या गलतियां हुई थी, और वो गलतियों को वापस दोहराना नहीं है, सही तरीके से आ रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा, फॉर यू, जैसे बोलते हैं ना, कपड़े अगर हम पहनते, राइट, अगर वो कपड़े अब हमें छोटे हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, तो इट्स आउट, बिकॉज मुझे फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पसंद ना पसंद से ज्यादा तो कुछ चीज फिट हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं फिट हो रही है तो फिर रखने का मतलब क्या है अपने वार्डरोब में, राइट, बिकॉज आप छोटे थे तब, छोटे तो होंगे नहीं अब, राइट। सो ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। लेट्स सी व्हाई। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, काफी हद तक आपने इन्वेस्ट किया है इस पर्सन में, इस सिचुएशन में, या आपको लग रहा है टाइम आ गया है इस पर्सन को कट ऑफ करने का। बहुत लोगों के लिए आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कैसे इस पर्सन को कट ऑफ करें, बिकॉज आपके लाइफ में बहुत लोगों के लिए लिब्रा, आपके लाइफ में कोई नया आया है, देर इज न्यू लव। तो हो सकता है लिब्रा कि आप किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर कोई नया नहीं है तो यू जस्ट ओवरऑल रियलाइज कि भाई मैं अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ, यू नो, यू लव योर सेल्फ। एंड व्हेन यू लव योर सेल्फ, आपको रियलाइज होता है कि दूसरों को आपके बारे में आपका ख्याल कैसे रखना। तो या तो नया पर्सन है आपके लाइफ में लिब्रा, सो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा, आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं, या सी डिसीजन नहीं बना पाए।
कभी क्या होता है कि सच्चाई आ गई थी उनके सामने, लेकिन डिसीजन जानबूझ के नहीं बना पा रहे थे, एक न्यूट्रल रह रहे थे। पता है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, पता है मुझे उस चीज को पहले केटर करना है या मुझे उस चीज की तरफ पहले जाना है, लेकिन ठीक है ना, थोड़ा वेट कर लेते। तो वेट करते करते इतना वेट कर लिया, मतलब कयामत तक वेट कर लिया इस पर्सन ने। अब हुआ क्या कि ये डिसीजन अब बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए डिसीजन बना चुके यूनिवर्स, यार अब तुम बैठे रहो वहां पे, अब तुम वहीं बैठे रहो, और सामने वाला निकल चुका है। बहुत आइसोलेटेड, बहुत कटे हुए से रहते थे, बात नहीं करते थे, रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। सो टाइम लेना एक होता है यार, लेकिन मतलब इतना आइसोलेट कर लेना अपने आप को किसी से, तो आपने तो गेम ओवर कर दिया इनका। 25th 26th 27th सितंबर आप किसी के साथ, मुझे लगता है, पोटेंशियल देखते हैं। या तो लिब्रा आपके तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है, जो आपके तरफ आ रहा है स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ आ रहा है। आपने जो अपना एक बहुत टाइम तक है ना अपने आप को गार्डेड रखा था, बहुत टाइम तक आपने अपने आप को रखा था कि भाई पैसा, करियर, जॉब, बिजनेस, पैसा, यही सब होता है, सब बहुत टाइम तक आपने अपने आप को प्यार से आइसोलेट करके रखा था। हर्ट हो गए थे आप इस पर्सन के साथ, ओके, तो आपने अपने आप को पूरी तरह से शट डाउन कर लिया था। अब जाके आप एक पोटेंशियल देख रहे हैं किसी नए के साथ, और ये जो भी पर्सन है लिब्रा, शायद ये ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, ओके। बट आपका ध्यान कहीं और है लिब्रा, आपका ध्यान किसी नए पर्सन पे है, और कोई पुराना पर्सन अब जाके आपके पास सही तरीके से आ रहा है। फॉर वंस आप किसी की तरफ जा रहे हैं, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर स्टेबिलिटी, आप एक डिपेंडेंसी से कट हो रहे हैं, और आप एक क्लोजर की तरफ जा रहे हैं इस पर्सन की तरफ, और एक नई सिचुएशन में जाना चाहते हैं। यहाँ सी बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, 25, 26, 27 जो भी रिग्रेट था ना, वो रिग्रेट से निकल रहे हैं। प्यार में अगर धोखा मिला है इन्हें, या फिर आप दोनों के बीच में बात नहीं बनी, तो जैसे मैं कहती हूँ ना, बहुत टाइम तक कुछ लोग है ना, रिग्रेट होता है ना, तो रिग्रेट ही होते रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है, मतलब अरसों निकल जाते हैं, ये रिग्रेट में बैठे रहते हैं। और जब तक निकलते हैं रिग्रेट से, तब तक ट्रेन निकल चुकी, जो हो रहा है यहाँ पे। कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन है शायद, अब उन्हें पता नहीं है कि आपकी तरफ सही तरीके से आए कैसे। बट मैं तो कहती हूँ ये सही तरीके से आए, गलत तरीके से आए, जैसे भी आए, आई डोंट थिंक, आई थिंक गाड़ी निकल चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी कहे तुरंत अब भी करे, इतना कंफ्यूजन ना करे। बट अगेन, सो बिगिनिंग ऑफ द वीक, हफ्ते के शुरुआत में कोशिश तो करेंगे ये पर्सन, बट आप नहीं सुनेंगे। मिडिल ऑफ द वीक थोड़ी चुप्पी सी मेंटेन करेंगे, लेकिन आप यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड। बट द एंड ऑफ द वीक से 28 29 सितंबर की बात करें, तो यहाँ पे कोई तो सिचुएशन आ रही है आपकी तरफ, या ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ एक रीयूनियन के साथ, या तो ये पर्सन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, मे बी एंगेजमेंट के साथ आ रहे हैं आपके पास, आपकी एक विश आ रही है लिब्रा, आपकी एक विश आ रही है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है। अलग ये है कि जब आपको चाहिए था, तब इस पर्सन ने आपकी परवाह नहीं की। अब जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपका ध्यान किसी और पे है, अब जाके ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ सही तरीके से। तो इट इज लाइक दैट, एक विश है, यू नो मगर आपकी तरफ से बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपको, ये दिखाने के लिए कि हाँ हाँ, आपको भी आप भी खुश हैं, बट एक्चुअली अंदर से आप खुश नहीं है। अंदर से आप खुश नहीं है, या तो एंगेजमेंट है, या तो सेलिब्रेशन है किसी चीज की, या फिर एक रीयूनियन है, लेकिन आप पूरी ताकत लगा रहे हैं सिचुएशन को जैसे विस्फोटक ना बनाने की, या नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है। आप सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि सामने वाले को भी दुख ना हो, यू नो
बिकॉज ये पर्सन आपके लिए सब कुछ कट आउट करके आ रहे हैं। ओके उनका जो भी उनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी इनका नेगेटिव थॉट था, जो भी इनका डाउनफॉल था, जो भी इनके लिए गलत था, टॉक्सिक था, सब कुछ कट आउट करके आपके पास आ रहे हैं प्यार के साथ। वाओ। और जैसे जब आएंगे ना बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, ये जो भी कर लेके आएंगे ना आपकी तरफ, आपको लगेगा व्हाट, तुम ये दे रहे हो मुझे या तुम ये दे रही हो मुझे। और ये वही पर्सन है जिनसे आपका मन उठ चुका है, और अब ये आ रहे हैं आपके पास ऐसा कुछ लेके, ऐसा कुछ देने जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राइट, बिकॉज आपने तो मन बना लिया मूव ऑन करने का। तो बहुत ताकत लगेगी आपके अंदर बाय द एंड ऑफ द वीक, यार ये ऐसे कब, मतलब सो खुशी भी होगी, लेकिन एक तरफ से आपने मन तो बना लिया मूव ऑन करने का, सो आप एक कश्मकश में रहने वाले हैं। यू वॉन्ट नो व्हाट टू डू। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।